और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बारासात पहुंच गए हैं, मंच पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं और पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और विशेष तौर पर संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने लगातार ममता सरकार को निशाने पर लिया है। तो महिलाओं को ही डेडिकेटेड है आज का ये कार्यक्रम और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, या ये कहें कि मेजॉरिटी में महिलाएं ही मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी की तमाम महिला नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया उन्होंने फूलों का हार पहनाकर। बारासात में बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है और तादाद आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ पर महिलाएं जुटी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बंगाल के बारासात प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर संदेश खाली की वो महिलाएं पहुंची हैं जिन्हें एक तरह से जिनका उत्पीड़न किया गया, जिन्होंने वो दर्द झेला है और उनके बैठने की अलग व्यवस्था भी की गई और कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रही हैं वहाँ पर महिलाएं। ये विशेष जो संबोधन आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है महिलाओं पर केंद्रित रहने वाला है। नारी शक्ति वंदन इसे नाम दिया गया है इस रैली को और ये प्रधानमंत्री को सम्मानित करती हुई जो महिलाएं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं उन महिलाओं का जो माल्यार्पण करने पहुंची हैं। और 6 दिन के अंदर बंगाल में तीसरी रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके पहले उन्होंने मेट्रो की सौगात भी दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज यहां पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद पहुंची हुई हैं और जिस तरह से बंगाल में महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर महिलाओं का गुस्सा, आक्रोश भी नजर आ रहा है और यही कोशिश है कि बंगाल की जनता भी इस बात को समझे। आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की स्थितियां संदेश खाली और बाकी जगह पर पैदा हुई हैं, इससे छुटकारा दिलाने के लिए बीजेपी का साथ देना होगा। यही आवाज आज यहां से महिला कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बुलंद की है और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होने वाला है। लेकिन सबसे खास क्या है, 2014-2019 लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में बेहतर हुआ है, तो बीजेपी इस बार भी चाहती है कि और अच्छा प्रदर्शन किया जाए और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए, इसलिए खास फोकस महिलाओं पर है। बिल्कुल, लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही हर चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करती रही है बीजेपी और अब इस बार ये उम्मीद है कि जो आंकड़ा अभी 18 पर है लोकसभा सीटों का, उसे 30 के ऊपर ले जाया जाए और इसी कोशिश में लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर केंद्र में रखा गया है तो बंगाल को रखा गया है। एक के बाद एक धुआंधार रैलियां यहां प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और मुद्दे भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से जो दीदी की सरकार है उनके खिलाफ नाराजगी है। दीदी की सरकार के खिलाफ नाराजगी है भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर और संदेश खाली के मामले को लेकर, खास तौर पर तब जब एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद सालों तक महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी और वो इतनी मजबूर थी कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार खुद उनको मोर्चा लेना पड़ा। जब उन्होंने क्रांति की तब जाकर ये बात सबके सामने आई और आज इस बात का जिक्र जरूर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अपने संबोधन में, क्योंकि यहां पर वो पीड़ित महिलाएं भी मौजूद हैं जिनके आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब वो न्याय के रास्ते पर है तो उसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है स्थानीय सरकार की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से। तो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे किया गया, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और जन सैलाब कैसे उमड़ा हुआ है। महिला रैली है, नारी शक्ति वंदन इसे नाम दिया गया है और बड़ी बात यह जो सुजाता भी कह रही थी कि ममता सरकार, एक महिला की सरकार में महिलाओं के साथ इस तरह का उत्पीड़न हो जाना और कहीं ना कहीं शाहजहां शेख को मिलती रही है टीएमसी समर्थक होने के नाते और यही वजह कि कोई सुनवाई महिलाओं की इतने सालों तक नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने दुख भी जाहिर किया था इस घटना के सामने आने के बाद और अब जब प्रधानमंत्री पहुंचे और संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं वो पहुंची हैं तो सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं और किस तरह का संदेश देते हैं संदेश खाली को लेकर इस मंच से, ये भी देखने वाली बात होगी। जहां लगातार शाहजहां शेख पर ममता बरसा रही हैं ममता, वहां प्रधानमंत्री के कड़े तेवर इस पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर पहले भी सामने आ चुके हैं और बड़ी बात यह है कि चुनावों से ठीक पहले पूरी ताकत यहां पर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जो हैं,
मिशन मोड में लगे हुए हैं। 400 प्लस का जो फॉर्मूला है बंगाल, बिहार, तमाम प्रदेशों को साधते हुए आगे बढ़ेगा, इस पर भी फोकस है। और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए, फिर मां काली की तस्वीर उन्हें भेंट की गई है और महिलाओं ने स्वागत भी किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पहुंचे थे दर्शन के लिए। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और मिशन बंगाल का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बढ़त मिली है। वोट परसेंटेज, जो मतदान का प्रतिशत है, वो भी बीजेपी के खाते में गया है और बढ़ोतरी के साथ गया है। इसलिए बीजेपी का खास ध्यान है महिलाओं पर, क्योंकि बंगाल में बड़ी संख्या है महिला वोटर्स की। और इस बार के चुनाव में अगर पूरे देश की बात करें तो महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करती रही हैं और 40 से ज्यादा प्रतिशत होने की उम्मीद है और इसीलिए खास ध्यान दिया जा रहा है। और आज की रैली भी अगर देखी जाए तो विशेष तौर पर मंच के पीछे भी आप देखेंगे तो महिलाएं हैं और मंच पर भी महिलाओं ने ही स्वागत किया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस शुरू ही होने वाला है। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के नेता भी यहां पर मौजूद हैं। नारी शक्ति का शंखनाद हो रहा है। 12/7 से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सबकी निगाहें हैं और ये देखना है कि किस तरीके से वो ममता दीदी की सरकार पर हमला बोलते हैं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है जिसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। बंगाल के बारासात में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। लोगों ने काफिले पर बरसाए फूल। थोड़ी देर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 45 सेकंड में तय करेगी 520 मीटर की दूरी। सुहाना होगा लोगों का सफर। पीएम मोदी ने पहले अंडर वाटर मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। बंगाल को अन्य कई योजनाओं की भी सौगात। मेट्रो में पीएम मोदी ने भी सफर किया। छात्र छात्राओं से बात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। सफर के दौरान मेट्रो कर्मियों से भी मिले प्रधानमंत्री। मेट्रो के अंदर के काम को लेकर चर्चा की। सुरंग के अंदर मेट्रो बनाने में कई सारी कठिनाइयां आई, उसको भी जाना। पीएम को देख मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे मोदी मोदी के नारे। भारी भीड़ ने अभिनंदन किया। पीएम ने लोगों का आभार स्वीकार किया। संदेश खाली मामले में बंगाल सरकार को राहत नहीं। बंगाल सरकार की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार। कहा सीजीआई तय करेंगे सुनवाई का समय। ममता सरकार पर दिलीप घोष का हमला। कहा बंगाल में न महिला सुरक्षा है न रोजगार है। लोग ममता से छुटकारा पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारी पुलिस बल तैनात। बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर आ सकता है बड़ा फैसला। कल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष सिद्ध किया था। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पुलिस की कार्रवाई। लापरवाही से वाहन चलाने पर जब्त की गई गाड़ी। सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था स्टंट। यूपी के अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 बच्चों से मारपीट की गई है। हाथापाई में एक युवक की गोली लगने से मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में हुआ सड़क हादसा। कार और लॉरी की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। कर्नाटक के कई इलाकों में गंभीर जल संकट। गर्मी की शुरुआत से